हाय, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं माँ की अंतिम यात्रा, माँ के मरने के बाद उसके घर से अर्थी उठने तक के कुछ ऐसे ही पल, क्या फीलिंग्स होती होंगी, क्या इमोशंस होते होंगे, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। सुनिएगा। उसके पिता का फोन आया, माँ अब नहीं रही, बस इतना बताया। इससे आगे दोनों में से कोई भी न कुछ बोल पाया न कुछ पूछ पाया। सर पे माँ का साया न रहा, घर में मौत का सन्नाटा छाया। रस्म है, दस्तूर है जमाने का, सो जमाना मातम मनाने आया। कुछ समझदार सी औरतों ने उसे सलाह दी, देख सूनी मांग और सूनी कलाइयां। सुहागने यूं अच्छी नहीं लगती, पहन ले बस दो दो चूड़ियां। खामोश थी उसकी जुबान, पर नजर पूछ बैठी, सिर्फ दो दो चूड़ियां काफी हैं या फिर लगा लूं लिपस्टिक और बिंदिया? क्योंकि मौत तो होती रहती है, श्रृंगार जरूरी है। मौत तो होती रहती है, श्रृंगार जरूरी है। पति चाहे जैसा भी हो, पर उसके नाम का स्वांग जरूरी है। तब वो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज, वो भयानक आवाज घर के पास आने लगी। धड़कन बढ़ गई उसकी ये सोचकर कि उसकी माँ की देह अब लाश कहलाने लगी। अस्पताल वालों ने उसकी माँ को बहुत अच्छे से पैक किया था। हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, माँ सख्ती से स्ट्रेचर से बंधी थी। उससे छेड़ा ना गया, खोला ना गया। दीवार के पास खड़ी हो गई और समझदार महिलाएं माँ को बंधनों से मुक्त करने लगी। फिर माँ को आंगन में लिटाया, अंतिम स्नान कराना था। वो पास आई तो उसे दूर कर दिया, बेटी को हाथ नहीं लगाना था। माँ जब बीमार हो तो माँ के पैर भले ही बेटी दबाती है, पर मृत्यु हो जाए तो माँ को अंतिम स्नान उनकी बहू कराती है। बहू समझदार औरतों के साथ मिलकर उसकी माँ को स्नान कराती है, फिर श्रृंगार करती है और लाल रंग की लिपस्टिक और नेल पेंट लगाती है। बेटी देख रही है, मन में चिल्ला रही है, मम्मी को ये रंग पसंद नहीं, आप ये क्यों लगा रही हैं? हवा चलने लगी और धूल के कण मां पर गिरने लगे। बेटी को हाथ नहीं लगाना है, सो बेटी मन ही मन उसके चेहरे से और बालों से धूल हटा रही है। स्नान श्रृंगार के बाद सिंदूर लगाने की बारी है। औरतों ने उसके पिता से कहा, ये आपकी जिम्मेदारी है। पिता भीगी पलकों और कांपते हाथों से सिंदूर लगाता है। जिस पत्नी से अथाह प्रेम था उसे विदाई के लिए सजाता है। जो बेटी अब तक खामोश थी, वो अब चिल्ला रही थी, मेरे पापा कैसे जिएंगे मां के बिना, कहकर रोए जा रही थी। पापा ने अपनी बेटी को देखा, हाथ उठाकर उसे सांत्वना दी। डबडबाई आंखों से बोले, सब ठीक है। ये बोलने में बहुत यातना थी। भीड़ इकट्ठा थी, उसकी मां की अंतिम यात्रा थी, पर दर्द सिर्फ 2 दिलों में है, बाकी के लिए बस परंपरा थी। लोग आंगन से बाहर जा रहे थे और वो अंदर जा रही थी। घर के सबसे आखिरी कोने में
छिपकर आंसू बहा रही थी। उस घर से माँ विदा हो गई। उस घर से माँ विदा हो गई। 10 दिन बाद बेटी भी विदा हो गई। उसके बाद वो कभी मायके नहीं लौटी, पति के घर नहीं पर दुनिया में कहीं खो गई। यूं ही नहीं कहते मायका माँ से होता है, इस बात में सच्चाई है। यूं ही नहीं कहते कि मायका माँ से होता है, इस बात में सच्चाई है। यकीन नहीं आता तो मुझे देखो, मैंने अपनी ही कहानी बताई है। ये था कुछ जो मैं बताना चाहती थी, सो बता दिया।